Assalamu alaikum. Myself Amna Nawaz, and today I discuss the topic about atomic absorption spectroscopy. So our first we can see about the contents. First is introduction, discovery, then working principle, instrumentation, advantages, applications and limitation. ये वो चीज़ें हैं जो आज हमने इस टॉपिक में कवर करनी है. देन सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है. इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ है. तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टेक्निक used to determine the concentration of metal atoms and metalloids in samples. Then आता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. किस चीज़ को मेजर करता है? इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द एटम्स एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ wavelength. Then it is reliable and simple to use. It is widely used in clinical laboratories to measure the elements. कैसे के elements? Aluminium, copper, lead, magnesium, zinc and other metals. तो ये था इसका इंट्रोडक्शन कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, किस चीज़ को मेजर करती है और किन किन चीज़ों में यूज़ होती है. देन हम इसकी देखते हैं डिस्कवरी. डिस्कवरी में आता है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन 1955 बाय एलन वॉल्श इन ऑस्ट्रेलिया. देन फर्स्ट कमर्शियल एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1955. मतलब कि ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1955 में. और किसने किया था? एलन वॉल्श ने. कहाँ किया था? ऑस्ट्रेलिया में. यूज्ड कहाँ होता है? माइनिंग में, मेडिकल ट्रीटमेंट में एंड एग्रीकल्चर में. देन हम इसका देखते हैं प्रिंसिपल क्या होता है. इट यूजेस कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स. प्रिंसिपल दैट एटम्स कैन absorb light at a specific unique wavelength. When this specific wavelength of light is provided, the energy is absorbed by the atoms. Electrons in the atom move from the ground state to an excited state. This absorption of light is directly proportional to the concentration of elements being analyzed in a sample. नेक्स्ट आ जाती है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन. इंस्ट्रूमेंटेशन में मतलब हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं सैंपल होल्डर, फिर आता है एटमाइज़र, होलो कैथोड लैम्प, मोनोक्रोमेटर एंड देन है डिटेक्टर. ये सारी चीज़ें हमें इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती हैं. तो फिर हम देखते हैं इसकी डायग्राम. डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो होलो कैथोड है ये क्या कर रही है? रेज को इंसर्ट कर रही है, मतलब निकाल रही है. रेज अब लेंस से निकल रही हैं. लेंस से निकल के वो कहाँ जा रही हैं? फ्लेम उसको क्या कर रहा है? उधर से वो क्या कर रही हैं? रेज निकल रही हैं, फिर एक लेंस से पास होती हैं, फिर वो मोनोक्रोमेटर के पास जाती हैं. मोनोक्रोमेटर क्या करता है? उसको डिटेक्टर की तरफ भेज देता है. डिटेक्टर से आगे वो एम्पलीफायर की तरफ जाती है. एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके एक रिकॉर्डर में भेजता है. रिकॉर्डर हमें बताता है कि हमने जो रेज जो पास की थी होलो कैथोड से उनकी क्या मतलब कि वेवलेंथ है, क्या चीज़ है. रिकॉर्डर उसको ग्राफ में शो करता है. ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू इसका पूरा फिनोमिना एक्सप्लेन किया हुआ है. नेक्स्ट आता है इंट्रोड्यूसिंग द सैंपल. डिपेंडिंग अपॉन द एटमाइजर सैंपल कैन बी लिक्विड, सॉलिड और गैस. डिपेंड करता है कि जो हम सैंपल ले रहे हैं वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है. टू इंट्रोड्यूस द सैंपल इन द सिस्टम फॉलोइंग वेज कैन बी कंसिडर. सैंपल को इंट्रोड्यूस कराने से पहले किसमें जो हमने एक लिया होगा कंटेनर वगैरह जैसे भी सिस्टम, उसमें इंट्रोड्यूस कराने से पहले हमें कुछ जो है फिनोमिना कंसिडर करने होते हैं. वो कौन से हैं? सबसे पहले है निबुलाइजर. इन फ्लेम AAS a nebulizer is used to convert the liquid sample into aerosol which is then introduced into flame for atomization. सबसे पहले हमने देखा कि वहाँ पे जो था एक फ्लेम से क्या नाम है रेडिएशंस निकल रही थी, फिर उसको वो फायर से गुजरती है, फायर से आगे वो लेंस से गुजर के डिटेक्टर के पास जाती है. तो जो फायर वर्क था उसके नीचे निबुलाइजर ही लगा हुआ था और यही कह रहे हैं कि वो लिक्विड सैंपल को एरोसोल में कन्वर्ट कर देता है वो फ्लेम. देन आ जाता है ऑटो सैम्पलर. ऑटो सैम्पलर क्या होता है? मॉडर्न AAS इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो हैव ऑटो सैम्पलर दैट कैन हैंडल मल्टीपल एंड ऑटोमेट द सैंपल इंट्रोडक्शन प्रोसेस. तो ये था इंट्रोडक्शन सैंपल का कि सैंपल को अगर हमने इंसर्ट करवाना है सिस्टम में तो उसके लिए क्या क्या फिनोमिना पहले करने होंगे.
देन आ जाता है एटमाइजर. एटमाइजर मोस्ट कॉमनली यूज नाउअडेज आर फ्लेम्स एंड इलेक्ट्रोथर्मल एटमाइजर्स. ये फ्लेम्स में और इलेक्ट्रोथर्मल एटमाइजर्स में आजकल यूज होता है. अब फ्लेम ऑटोमाइजर क्या होता है? द ऑटोमाइजर इज अ फ्लेम फर्नेस. इन FAAS द हीट ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूसेस द फ्री एटम्स. देन आता है ग्रेफाइट एटमाइजर. द एटमाइजर इज अ ग्रेफाइट फर्नेस. वहाँ पे हमने फ्लेम एटमाइजर में देखा कि वो फ्लेम फर्नेस है. ग्रेफाइट एटमाइजर में वो ग्रेफाइट फर्नेस है. इन GFAS द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द ग्रेफाइट फर्नेस प्रोड्यूसेस द फ्री एटम्स. ठीक है, ये था एटमाइजर्स की डिफरेंट टाइप्स. फ्लेम कैसा होता है एटमाइजर और ग्रेफाइट एटमाइजर कैसा होता है. देन आ जाता है होलो कैथोड लैम्प. होलो कैथोड लैम्प आर द मोस्ट कॉमन रेडिएशन सोर्स, जहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं. इट कंटेन्स अ टंगस्टन एनोड एंड होलो cylindrical cathode. These are sealed in glass tube filled with an inert gas. Each element has its own unique lamp which must be used for that analysis. ये होलो कैथोड लैम्प का के बारे में बताया कि जहाँ से हमें रेडिएशंस निकलती हुई नज़र आती हैं, जो सोर्स है रेडिएशन की. देन आता है मोनोक्रोमेटर. मोनोक्रोमेटर क्या होता है? इट इज़ अ vital optical component of the atomic absorption spectrometer. It plays the function of isolating the wavelengths of interest from the broad spectrum of wavelengths emitting from the hollow cathode lamp. Next, it separates the characteristics wavelength of the element from other unwanted wavelength and ensure accurate measurements. मोनोक्रोमेटर से लेंस से आती हैं रेज जो होती हैं वो जाके मोनोक्रोमेटर पे लगती है. और मोनोक्रोमेटर की ये करैक्टरिस्टिक होती है कि वो जो स्पेसिफिक वेवलेंथ होती हैं उन रेज की, उनको अलग अलग करता है और फिर हर तरह की वेवलेंथ जो अलग अलग की होती है उसको आगे भेजता है डिटेक्टर की तरफ. देन आ जाता है डिटेक्टर. ये क्या करता है? जो हमारे पास मोनोक्रोमेटर से वेवलेंथ स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली रेज आ रही हैं, अब डिटेक्टर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स लाइट कमिंग फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटर इनटू एन एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच कैन बी रिकॉर्डेड. द अमाउंट ऑफ लाइट गेटिंग टू डिटेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द सैंपल बीइंग एनालाइज्ड. डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करते हैं और नेक्स्ट जो है उसकी हमें ग्राफ की फॉर्म में उस रेज की जो वेवलेंथ आई होती है वो शो होना स्टार्ट हो जाती है. देन आ जाते हैं इसके एप्लीकेशंस. तो जो है ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर क्लिनिकल एनालिसिस, एनालाइजिंग मेटल्स इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स सच एज ब्लड एंड यूरिन. देन आ जाता है इट इज़ यूज्ड इन एनवायरनमेंट एनालिसिस फॉर मॉनिटरिंग आवर एनवायरमेंटल ट्रेस एलिमेंट्स वाटर एंड सॉइल. Then it is used in pharmaceutical industries to quantify metal impurities in drugs and medicine. It is used in food industry for food analysis. And it is used to determine the composition of metals and alloys. ये थे इसके applications कि कहाँ कहाँ atomic absorption spectrophotometer यूज़ होता है. देन आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं. इसके एडवांटेजेस हैं कि ये इजी है ऑपरेट करने को, हाई एक्यूरेसी होती है, इसकी वाइड एप्लीकेशंस हैं और लो कॉस्ट पर एनालिसिस. लिमिटेशंस क्या हैं? इक्विपमेंट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. इट कैन नॉट डिटेक्ट नॉन मेटल्स, मोर अप्रोप्रिएट फॉर लिक्विड्स देन सॉलिड्स एंड मेजर वन एलिमेंट एट अ टाइम. तो ये तो था कि हमारा जो हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होती है, और ये उसका था थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन.